दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न अक्सर आते हैं कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुःख क्यों है? मैं इसी प्रश्न को लेके आज आपको कुछ मैंने जो अध्ययन किया उसको लेके कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर हिंदू मान्यताओं को माने तो हम लोग मोक्ष मोक्ष शब्द सुने होंगे, मोक्ष को भी मानते हैं। और हम लोग जितने भी पूजा पाठ पद्धति है, सबका लक्ष्य अंततः यही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो मोक्ष की प्राप्ति क्या है? मोक्ष की प्राप्ति यही है कि हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना, इसको मोक्ष बोलते हैं। तो हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर आप बहुत अच्छे कर्म होते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इससे बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, अगर हमने जन्म लिया इस संसार में तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म के कुछ फल बच गए होंगे, जिसको भोगने के लिए हमने जन्म लिया। हमारे जो रिश्ते नाते जो भी हैं, सबसे कहीं ना कहीं हमारा कुछ लेन देन बाकी है, इसलिए हम दोबारा जन्म लेते हैं। तो ये तो तय है कि हम जो दुख पाते हैं अपने ही कर्मों के कारण पाते हैं। हम इसमें ईश्वर को कोई दोष नहीं दे सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आगे क्या किया जाए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये तो तय हो गया कि हमने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं हमारे दोष हैं। तो दोस्तों, हर मनुष्य का हर जन्म ईश्वर जो है मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है, लेकिन जानवर को नहीं। आपने गौर किया होगा कि जानवर एक निश्चित स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन जानवर और मानव में यही फर्क है कि हम तो जन्म लिए हैं पिछले जन्मों के कोई दोष के कारण, पिछले कर्म के कोई दोष के कारण उस दोष को भोगने के लिए जन्म लिया है, ये तो तय है। लेकिन आगे का रास्ता मेरा कैसा हो उसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। अगर आज हम अच्छा करते हैं तो आगे का सफर मेरा अच्छा होगा, या और हमारे दोष रहित अगर जीवन रहा जिसमें कि कोई दोष नहीं बचा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और हम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जानवर लोग जो होते हैं वो सिर्फ कर्म भोगने के लिए पैदा होते हैं। उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया होगा जिसका दुख भोगने के लिए वो पैदा हुए हैं। लेकिन कम से कम भगवान का शुक्र कीजिए कि हमें मानव बनाया, ताकि आगे हम आज अच्छा करें तो आगे मेरा अच्छा समय बीते। तो ये ना सोचे कि संसार में भगवान ने दुख दिया है। दुख हम अपने ही कर्मों के कारण पाते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर हमें दुख क्यों दे रहा है। जाने अनजाने हम गलत करते हैं। शायद बहुत सारे लोग मेरे इस बात पर विश्वास न करें, लेकिन अगर मैं दोस्तों बताता हूँ, आप अगर डीप अध्ययन करेंगे सारे धर्म ग्रंथों का तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल सत्य है। अगर आज हम जन्म लिए, जो हमें बच्चे मिले, जो हमें बीवी मिली, जो हमारे माता पिता मिले, सब हमारे कर्मों के अनुसार ये सारे लोग मिले हमें अपने जीवन में। क्यों कोई आदमी अमीर घर में पैदा होता है? उसके कर्म ऐसे रहे कि उसे सारा बना बना मिलता है। अब आज आपको जो मिल चुका है उसकी चिंता छोड़िए, अब आगे से हमें कैसे जीना है। आज हम अच्छा करें तो आगे मेरा अच्छा होगा, ये सोच के जीना शुरू करिए। और बहुत लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि हमारे कर्म का फल कब मिलेगा। तो मैंने जितना अध्ययन किया है धर्म और शास्त्रों का, दोस्तों
आज और अभी जो कर्म कर रहे हैं हम, कुछ ही पल के बाद से अनंत जीवन तक इसका फल कभी न कभी हमको भोगना पड़ेगा। कुछ ही पल के बाद से अनंत जीवन तक। और अब हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार पूर्व जन्म पुनर्जन्म भी मानते हैं और ये होता है। बहुत सारे दूसरे धर्म वाले जो इसको कैसे देखते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अपने धर्म की बात करूं अगर, तो हम लोग मानते हैं और हम लोग विश्वास भी करते हैं और इस तरह के बहुत सारे प्रमाण भी हैं। आपको बहुत सारे पिछले जन्म के अब आप देखते होंगे, बहुत सारा बच्चा पैदा होता है उसे कंठस्थ गीता याद होता है। ऐसा बहुत सारा आप टीवी में भी देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है? उनका वस्त्र चेंज हो गया, वस्त्र मतलब ये शरीर, लेकिन आत्मा और बुद्धि वहीं से आया, इसलिए ऐसा होता है। ये तो लाख ये पूर्ण सत्य है कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता है और हमारे कर्म का भी फल मिलना तय है, ये 100% सत्य है। तो ये ना सोचे कि इस संसार में इतना दुख क्यों, दुख हमारे कर्मों के कारण है। आज से ही अगर हम अच्छा कर्म, हाँ पिछला जो कर्म हुआ उसका दोष तो भोगना पड़ेगा, इसको कोई नहीं काट सकता, लेकिन आज से ही हम अगर शुरू करें तो आगे अच्छा ही अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों।